हमें बड़ा स्टैंड लेना पड़ेगा। कब तक हम ब्लैकमेल होते रहेंगे कि जी हाइब्रिड मॉडल। भारत खेलना चाहता है तो पाकिस्तान में 100 बार आए, हम किसी और की खातिर क्रिकेट कहीं और नहीं करवाएंगे। हम उनकी खातिर किसी और मुल्क जाके अब सीरीज नहीं कराएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान का हक है, पाकिस्तान में होगी। या तो ये पाकिस्तान में होगा या तो पूरे का पूरा टूर्नामेंट ही कहीं और होगा। तो ये अब हाइब्रिड वाला बहाना तो चलने नहीं लगा है भाई, सीधी बात है, हाइब्रिड यहाँ चलेगा नहीं। अब पाकिस्तान ने पूरा फैसला कर लिया है कि क्रिकेट होगी तो पाकिस्तान में होगी। अगर इंडिया आता है आए कि ना हाइब्रिड होगी ना टूर्नामेंट यहाँ से आगे पीछे जाएगा। A few moments later. कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक खेली जाएगी और हाइब्रिड मॉडल पर होगी, चाहे पीसीबी उसको पार्टनरशिप मॉडल का नाम दे या फ्यूजन मॉडल का नाम दे। एक मुल्क के पास इतनी ताकत है कि वो दूसरे मुल्क को फाइनल की मेजबानी से रोक सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक चैंपियन ट्रॉफी का इनेकाद पाकिस्तान के साथ साथ यूएई में होगा। इंडिया अपने तमाम मैचेस जो है वो यूएई में खेलेगा। जो होस्ट नेशन हो जैसे कि पाकिस्तान है फॉर दिस चैंपियंस ट्रॉफी, फाइनल उधर ही ना हो इन केस ऑफ इंडिया बीइंग इन इट, क्योंकि इंडिया तो एक भी मैच पाकिस्तान में नहीं खेल रहा ना। किसी एक मुल्क ने कभी कुछ कहा कि यार ये इंडिया तुम क्या कर रहे हो? किसी ने नहीं कहा। Nobody has written anything about it. Nothing, not a single word. जब बेचारा पाकिस्तान के साथ इतना नुकसान कर दिया पाकिस्तान का कि एक मुल्क में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, उसका फाइनल। आईसीसी ने बाज़ाब्ता तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। इवेंट का आगाज 19 फरवरी को कराची से होगा, जबकि क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को न्यूट्रल वेन्यू दुबई में होगा। पाकिस्तान के चेयरमैन वहां पर उनके मीडिया के साथ क्यों इंटरेक्ट नहीं कर सकते? लोगों को क्यों नहीं बता सकते? क्यों इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इनके ऊपर दबाव पाकिस्तान ने नहीं बनाया कि चैंपियंस ट्रॉफी सारी की सारी पाकिस्तान में होनी चाहिए? बुनियादी तौर पर जब तक आपको ये फर्क समझ नहीं आएगा कि चैंपियंस ट्रॉफी सारी की सारी 14 मैचेस एक तरफ समेत फाइनल जी, पाकिस्तान इंडिया का मैच एक तरफ है, उस एक मैच की अहमियत हर लिहाज से। अब तो आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी वाबस्तगी इंडिया से, और जब आप उनको सुनते हैं ना तो ऐसा लगता है कि बिकॉज फाइनेंसेस वहां से आ रहे हैं तो दे आर जस्टिफाइबल इन डूइंग एंड सेइंग व्हाटएवर दे वांट। कोई भी नाम ले लें जिसको आईसीसी ने जिसका ऐलान किया है, पाकिस्तान का ये मानना था कि अगर भारत पाकिस्तान नहीं आ रहा तो पाकिस्तान भारत नहीं जाएगा, वो भी बात तस्लीम हो गई। पाकिस्तान का ये मानना था कि चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के ऊपर अगर वो कहीं और लेकर जाना चाहते हैं, पाकिस्तान कहीं और लेकर जाना चाहता है तो पाकिस्तान की बात मानी गई। जब 2026 की आप बात करते फिर फाइनल की बात आ गई। फिर जैसे आपने 2026 का जिक्र किया कि अगर पाकिस्तान वहां पर नहीं जाता, इंडिया नहीं आता तो पाकिस्तान जाएगा या नहीं जाएगा, उसके ऊपर कंफ्यूजन थी। आईसीसी ने क्लियर कर दिया कि पाकिस्तान और इंडिया के तमाम मैचेस खेले जाएंगे किसी और जगह पर। इससे आगे बढ़ते हैं तो ट्राई नेशन सीरीज का भी आईसीसी ने कह दिया, वो भी न्यूट्रल वेन्यू है, ठीक है। और एक पाकिस्तान को वुमेन T20 की मेजबानी की तरफ भी चलेंगे। तो ये तमाम चीजें तो वो हैं कि जो पाकिस्तान कह रहा था। तो क्या पाकिस्तान को ये मौकफ नहीं रखना चाहिए था कि पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी सारी की सारी पाकिस्तान में होनी चाहिए? बुनियादी तौर पर जब तक आपको ये फर्क समझ नहीं आएगा कि चैंपियंस ट्रॉफी सारी की सारी 14 मैचेस एक तरफ समेत फाइनल जी, पाकिस्तान इंडिया का मैच एक तरफ है, उस एक मैच की अहमियत हर लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से, उसके जब ये लोग बात करते हैं मनी मैटर्स, तो उस लिहाज से भी वो मैच सबसे ज्यादा अहमियत रखता है, बिल्कुल अलग और मुनफरिद है। आपने उस एक मैच को सामने रख के उसके गिर्द अपनी हिकमत अमली तैयार करनी थी। क्या आप वो मैच खेलना चाहते हैं पाकिस्तान में या नहीं खेलना चाहते? क्या आप वो मैच 2026 में खेलना चाहते हैं या नहीं खेलना चाहते हैं? ऐसे ही तो उस एक मैच के गिर्द घूमना था। तो थोड़ा सा मैं अगर पीछे लेके जाऊं तो जब बिग थ्री का कॉन्सेप्ट आया और बिग थ्री को वोटिंग के लिए भारत ने पाकिस्तान को लॉलीपॉप दिया, हमेशा किसी ना किसी तरह वो गेम खेलता है। आपको उन्होंने ये कहा जी कि हम 4 आपके साथ बायलैटरल सीरीज खेलेंगे, 2 आप इंडिया के खेलेंगे, और प्लस आपको मल्टीपल उन्होंने रेवेन्यू के लिहाज से भी बात की शेयर के। आपने उनको वोट दे दिया, वो डिनाइल कर गए, आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए, आपको ही फाइन हो गया, हम केस हार गए। इसी तरह जब हमने एशिया कप खेलना था तो भारत के जो डिनाइल कर दिया, जय शाह साहब थे उस टाइम प्रेसिडेंट, वो भी हमें नुकसान हुआ और हमारी टीम का डिबैकल जो है वो प्रॉब्ली शायद एशिया कप से ही स्टार्ट हुआ कि जब प्लेयर ने बहुत बड़ा ट्रैवल किया। फिर उसी तरह उनका वर्ल्ड कप से पहले उनके जय शुक्ला साहब सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट आते हैं और वो कहते हैं जी आप वर्ल्ड कप खेलने आए और हम आपको इश्योर करते हैं कि हम नेक्स्ट ईयर जब वर्ल्ड कप आप चैंपियन ट्रॉफी आपके कंट्री में होगी हम आएंगे। तो भारत का जो स्टांस है, डिनाइल मोड जो है, ये हमेशा ऑन रहता है। वो वक्ती तौर पे अपना बेनिफिट लेते हैं और बाद में वो डिनाइल कर जाते हैं।
तो मेरे ख्याल में रिटर्न तो मैटर इतना करता ही नहीं है। ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड रही हैं, सारी ये रिटर्न रही हैं, और MOU है जो आपका 10 साल का जो ICC का स्केड्यूल है वो भी तो रिटर्न ही था। तो आप टाइम के ऊपर वो डिनाइल करके, तो ये पाकिस्तान कल को ये रिटर्न जितना मर्जी कहते रहे कैसे इन्फोर्स करेगा कि हम। दो चीज़ें हैं इसमें, जैसे तहरीरी तौर पर अगर तो किसी की आंख खुली और दिमाग खुला हुआ है और उसका दिमाग और आंख दोनों काम करते हैं, तो ये जो ICC का प्रेस रिलीज है ना, ये भी एक लीगल डॉक्यूमेंट ही है। ICC इस दुनिया में खेलों की, क्रिकेट की वो तंजीम है जो दुनिया भर में खेलों के इंतजामात करती है। उसका ये लिखना कि न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट ही है। ICC ने ये नहीं लिखा कि नॉकआउट नहीं खेले जाएंगे।